ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस वर्ष का दूसरा और पहला सूर्य ग्रहण, इसके बारे में जानकारी लेकर। मेरी समझ से यह सूर्य ग्रहण बेहद खतरनाक है, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो लगा था वह उतना खतरनाक नहीं था, क्योंकि एक तरह से दूरी बहुत थी और बहुत से ग्रह जो है वो प्रभावित नहीं हो रहे थे। लेकिन यह जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, मेरी जानकारी में यह सूर्य ग्रहण बेहद खतरनाक और बेहद प्रभावशाली है। तो इसको आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि सामान्य चर्चा यह होगी कि भारत में सूतक नहीं लगेगा, सूतक नहीं लगेगा, तो क्योंकि यह दृश्य नहीं होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा भारत में, तो इसकी चर्चा नहीं होगी। लेकिन सूतक लगे ना लगे, ग्रहण का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होने वाला है। और क्यों होने वाला है यह मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले बता दूं कि यह लग कब रहा है। यह लग रहा है 26 फरवरी को, दिन भी रविवार का है। भारत के समय अनुसार इस ग्रहण का जो मध्य समय होगा, जो बिल्कुल पीक टाइम होगा, वह 8:33 शाम के समय होगा, दिल्ली के समय अनुसार। और इसका जो प्रारंभ हो जाएगा वह 5:41 लगभग 5:45 बजे से, और समाप्ति पूरी तरह से होगा 11:05 पर रात्रि में। भारत में जैसे मैंने कहा यह दृश्य नहीं होगा, इसलिए इसका सूतक मान्य नहीं होगा। रात्रि के समय लग रहा है। जहां जहां यह दिखाई पड़ेगा वह क्षेत्र होगा दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, अफ्रीकी महाद्वीप के अधिकांश भागों में दिखाई देगा। लेकिन एशिया के लगभग किसी भी देश में यह दिखाई नहीं पड़ेगा। उसके अलावा उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी यह दिखाई नहीं देगा। बार बार मैं यह कह रहा हूं कि दिखाई नहीं देगा, लेकिन यह सूर्य ग्रहण, मुझे लगता है जो चंद्र ग्रहण 2 साल पहले लगा था, जिसमें भारत में हुदहुद आया था, सुनामी और तूफान, उससे भयानक यह हो सकता है सूर्य ग्रहण, क्योंकि जो ग्रहों की स्थितियां हैं वह बेहद खतरनाक हैं। ग्रहण सतभिसा नक्षत्र में लग रहा है, राहु के नक्षत्र में लग रहा है, कुंभ राशि शनि की राशि में लग रहा है। और ग्रहण के समय राहु के नक्षत्र में सूर्य, चंद्रमा, बुध और केतु हैं। साथ में शनि और राहु दोनों केतु के नक्षत्र में हैं, और सूर्य, चंद्रमा, केतु और बुध पर शनि की पूरी दृष्टि है और बृहस्पति वक्री है। तो इस कारण चूंकि अधिकांश ग्रह राहु के नक्षत्र में, और सूर्य, चंद्रमा, बुध और केतु राहु के नक्षत्र में, और केतु जो है वह, क्षमा करिएगा, जो सूर्य, चंद्रमा, बुध और केतु है ये सभी राहु के नक्षत्र में है, और शनि और राहु केतु के नक्षत्र में। तो एक तरह से पूरी की पूरी जो है वह सर्किट बन जाएगी, जिसके कारण इसका जो परिणाम होगा वह मेरी समझ से बड़ा भूकंप, बड़ा विस्फोट, बड़ी आतंकवादी घटना, कहीं सत्ता परिवर्तन, राज शोक, किसी बड़े राजनेता का देहावसान और प्रजा में भारी रोष, इस प्रकार की स्थिति को यह उत्पन्न करेगा। तो यह ग्रहण बहुत अधिक प्रभावशाली है, और इसमें आप जो भगवान से प्रार्थना सभी की रहे, हम सभी की रहे, कि किसी को बहुत नुकसान न हो, क्योंकि इसका प्रभाव लगभग 30 दिनों तक होता है। तो चंद्र ग्रहण अभी बीता है और 30 दिनों तक इसका प्रभाव रहेगा। 26 फरवरी को लग रहा है, तो लगभग पूरा मार्च, इसके 15-16 मार्च तक तो यह बहुत अधिक प्रभावशाली रहेगा। तो यह ध्यान देना होगा आपको कि या प्रार्थना करनी होगी आपको कि इसमें कोई अप्रिय घटना ना घटे, जिसकी संभावना मुझे दिखाई पड़ रही है। अब सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो इसका जो इससे संबंधित उपचार आप करा सकते हैं 26, क्योंकि पूजा पाठ के लिए इस तरह के दिन बहुत अच्छे होते हैं। तो आप स्वयं भी मंत्र जप कर सकते हैं, कहीं दान पुण्य का काम कर सकते हैं, कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं। और जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष में हो, सूर्य खराब हो, पीड़ित हो, वो ग्रहण दोष शांति का उपचार भी करा सकते हैं, क्योंकि अद्भुत संयोग मिल रहा है। रविवार का दिन है, सूर्य ग्रहण के प्रभाव में है पूरी तरह से, तो ग्रहण दोष की शांति करा सकते हैं। इसके अलावा पितृदोष शांति भी करा सकते हैं, क्योंकि उस दिन अमावस्या भी होगी और ग्रहण भी होगा, तो पितरों के लिए भी यह दिन विशेष होगा। और सूर्य हमारे पितृपक्ष को, पितृसत्ता को दिखाता भी है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो पितृदोष के लिए भी अमावस्या होने के कारण यह दिन बहुत अच्छा है। तो पितृदोष शांति और ग्रहण शांति इस दिन आप करा सकते हैं। अब बात कर लेता हूं कि यह जो मेरा जो राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है, इसलिए इसको लग्न को आधारित माने। और सामान्य ही कहूंगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस समय आपकी दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, लेकिन चूंकि ग्रहण एक बड़ी घटना है, तो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ रूप में आपको प्रभावित अवश्य करेगी। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं
आश्रम का काम मेरे चल रहा है और मूर्ति स्थापना का काम चल रहा है। नवरात्र आने वाला है, माँ भगवती की चाह रहा हूँ कि स्थापना हो, तो आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। और कई लोग जो मूक सहयोग कर रहे हैं, जिनका रहता है कि नाम नहीं लेना है, उनके लिए मैं उनकी भावनाओं को समझते हुए मैं उनका आभार प्रकट करूंगा। क्योंकि कल एक मेल आई थी जो बड़ी भावनात्मक थी। मेल तो कई आई है, लेकिन उसमें से एक जो भावनात्मक है उसमें मुझे लगा कि नहीं, कई बार लोग अपने सामाजिक और पारिवारिक दायरे से बेबस रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी इच्छा है कि वो समर्थन करें। तो मैं उस भावनाओं का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का सहयोग, आप सभी के सहयोग से एक अच्छा वैदिक आश्रम और माँ भगवती की मूर्ति की स्थापना हो पाएगी। और इसके लिए जो लोग डोनेशन देना चाहते हैं, मेरी साइट के माध्यम से मुझे सहयोग भेज सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक आप लोगों से इंटरेक्शन का भी माध्यम होता है वीडियो। आप लोगों की बातें बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो मेरा साप्ताहिक राशिफल अभी मैंने पीछे दिया था, इसमें बहुत लोगों ने धन्यवाद दिया है कि आपने बहुत दृढ़ता से अपनी बात रखी है और एक अच्छा आप काम कर रहे हैं, हमारा सहयोग है। लेकिन उसी वीडियो में किसी का एक बड़ा अच्छा कमेंट आया है कि आप मटेरियलिस्टिक बातें करने लगे हैं और मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप मटेरियलिस्टिक बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आया, मेरा हास्यास्पद भी लगा। और चर्चा मटेरियलिस्टिक क्या नहीं है, हम स्वयं मटेरियलिस्टिक हैं। बिना मैटर के तो हम बन ही नहीं सकते, पदार्थ के बिना हम कैसे बन सकते हैं। और राशिफल सुनते हैं तो उसमें आध्यात्मिक बात कहाँ है, उसमें तो हम पूरा मटेरियलिस्टिक ही बात करते हैं कि आपका नौकरी आपकी कैसी होगी, आपकी बीवी कैसी होगी, आपका बच्चा कैसा होगा, आपको सुख कैसा होगा, आपको सामाजिक सुख कैसा होगा, पारिवारिक सुख कैसा होगा, संतान सुख, ये सब मटेरियलिस्टिक है। आध्यात्म की बात सुनने के लिए कोई राशिफल सुनने नहीं आता है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं अध्यात्म की बात करूँ, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं उसका अंश देता हूँ। तो आपको और आप जैसे सोच जितने लोगों की है कि मैं मटेरियलिस्टिक, हाँ मैं मटेरियलिस्टिक बात करता हूँ क्योंकि मैं मटेरियलिस्टिक हूँ, पदार्थ से बना हुआ हूँ, पदार्थ के बीच में रहता हूँ। यह संसार जगत ही मटेरियलिस्टिक है और इसमें हम जी रहे हैं। तो हम इसको क्योंकि पानी भी मैटर है, जल भी मैटर है, हवा भी मैटर है, पृथ्वी भी मैटर है, छोड़ के कहाँ जाएंगे, आकाश भी मैटर है और ईश्वर की बनाई हुई है। हाँ, इसमें जीते कैसे हैं यह कला है। और मुझे खुशी है कि मैं धर्म का धंधा करता हूँ, मैं धर्म के धंधे में हूँ। मैं शराब नहीं बेचता, मैं पाप नहीं बेचता, मैं कुकीन नहीं बेचता, मैं हीरोइन नहीं बेचता, मैं अपराध नहीं करता, मैं किसी की हत्या नहीं करता। मैं एक दिशा निर्देशन करता हूँ। जो शिक्षा के धंधे में है, जो चिकित्सा के धंधे में है, जो धर्म के धंधे में है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जो किसी भी धंधे में है, अपराध को छोड़कर एक रिक्शा भी चला रहे हैं और अगर अपने धंधे को आध्यात्मिकता के साथ, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं तो वह पूजनीय हैं। अभी कल परसों संत रविदास की जयंती थी। रविदास को संत कहा गया क्योंकि उन्होंने एक शब्द दिया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी आप किसी भी कार्य को करें, कोई भी काम करें, वह छोटा नहीं है बशर्ते कि वह आध्यात्मिकता के साथ किया जाए। तो मटेरियलिस्टिक जगत में आध्यात्मिकता के साथ आप रहें और इस मटेरियलिस्टिक जगत का आनंद लेते हुए आगे बढ़ें, तभी आपका वास्तविक जीवन सफल होगा। अब बात करते हैं ग्रहण के ऊपर कि यह ग्रहण लग रहा है 26 फरवरी को सूर्य केतु की युति होगी। सभी राशियों पर किस प्रकार का इसका पड़ेगा प्रभाव, इस पर करते हैं विस्तार से चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों की। मेष वालों के लिए यदि देखा जाए तो यह जो, अब देखिए, आपके एकादश भाव में सूर्य केतु की युति होगी। सूर्य केतु की युति बड़ी अच्छी भी होती है, बहुत पराक्रम देती है, बहुत ज्ञान देती है, क्योंकि सूर्य ज्ञान का कारक है और केतु मोक्ष का कारक है। तो ज्ञान और मोक्ष का एक अद्भुत मिलन होता है। तो जब हम एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब ज्ञान की तरफ आते हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य और केतु का मिलन होता है, तभी यह संभव है। तो सूर्य केतु का मिलन हो रहा है, इसके कारण गुप्त और रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आपकी रुचि होगी, सात्विक जीवन की तरफ आपकी रुचि बनेगी। मेष वालों की बात कर रहा हूं। भाइयों के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, दूसरों के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को आप उद्यत होंगे, धर्म के पथ पर चलेंगे, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसो आराम की तरफ भी रुचि रहेगी, थोड़ा मेटेरियलिस्टिक भी रहेंगे आप, जो मेरी समझ से बुरा नहीं है। और पुत्र से धन लाभ, यश, कीर्ति की प्राप्ति होगी और व्यापार में अचानक लाभ का योग बनाएगा। लेकिन जो ग्रहण का प्रभाव होगा आपके ऊपर, ग्रहण के प्रभाव में सरकारी कामों में असफलता आपको मिल सकती है और व्यापार में हानि का योग बन सकता है। तो इस मामले में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो सूर्य केतु के प्रभाव से आपकी वाणी में प्रखरता आएगी, राजनैतिक और धार्मिक क्षेत्रों में आपका वर्चस्व बढ़ेगा।
निश्चय ही जो लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको ही सफलता मिलेगी, उनको ही लाभ मिलेगा। लेकिन जो लोग नहीं भी हैं उनकी भी कुछ रुचि उधर जरूर बढ़ेगी कि कुछ सामाजिक काम कर लिया जाए, कुछ धार्मिक काम कर लिया जाए, कुछ समाज के लिए दे दिया जाए, इस तरह की भावना आपके अंदर बढ़ेगी। उत्तम धन और सम्मान की प्राप्ति होगी, तो इस दौरान आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन जो ग्रहण का जो प्रभाव है आपके ऊपर, उसके कारण आपके पिता को भारी कष्ट हो सकता है। तो यदि उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या चल रही है या किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, उधर थोड़ा केयर करिएगा, क्योंकि वहां पर कुछ कठिनाई है और पैतृक संपत्ति में कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है या उसके मिलने में आपको कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो यह आपके तेज और ओज को बढ़ाएगा, आपके शौर्य को बढ़ाएगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। लेकिन पुनः एक बार आपके पिता के लिए भी यह हानिकारक होगा, बहुत कष्टकारी यह हो सकता है। आप स्वयं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाएंगे, अपने उत्तरदायित्व को आप समझेंगे। आध्यात्मिक, भौतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा यानी तीनों तरह की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, तो उस मामले में यह अच्छा है। जनसंपर्क जो है वह आगे बढ़ने में मददगार होगा। लेकिन इन सभी चीजों के साथ साथ जो ग्रहण का जो प्रभाव है उसमें कहीं न कहीं आपके अंदर वैराग्य की भावना भी होगी। कहीं न कहीं चीजों को मैं छोड़ दूं, मैं दूर रहूं, मैं विरक्त रहूं, या विरक्त रहते हुए काम करने की भावना आपके अंदर आएगी। तो इस तरह और आध्यात्म की तरफ ये झुकाव बढ़ाएगा आपका, तो बहुत अच्छा है अगर मैं देखूं तो, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक होता है। तो जैसा मैंने कहा कि दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो यह कहीं न कहीं अध्यात्म की तरफ ले जाएगा, वास्तविकता का दर्शन कराएगा कि सच में जीवन है क्या, उसको आप समझ पाएंगे और जीवन जीने की कला भी यह सिखाता है। तो उस तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यह बेहतर है। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो आर्थिक और पारिवारिक मामलों में यह समस्या उत्पन्न करेगा। इस समय आय से अधिक व्यय होने की संभावना होगी। धन इकट्ठा आप कर नहीं पाएंगे। पैतृक सुख, पिता के सुख में कुछ कमजोरी आएगी, कुछ कमी आएगी, या उनके साथ कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। इस समय आपको परिश्रम का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना है, क्योंकि वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, तो सावधानी थोड़ा बरतिएगा। तो बहुत अधिक प्रभाव आपके ऊपर ग्रहण का और सूर्य केतु युति का बनेगा, तो थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है। जब यह पीक टाइम पर होगा यानी 26 तारीख के आसपास, तब इन मामलों में बेहद सावधानी आप बरतिएगा। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद आपका ज्यादा बढ़ सकता है, बहुत अधिक बढ़ सकता है। आप कहीं एकांत में, अकेले में आपको रहना अच्छा लगेगा। भीड़ भाड़ इस समय आपको अच्छी नहीं लगेगी। आप चाहेंगे कि मैं कहीं अकेले बैठूं, कहीं मनन करूं, चिंतन करूं, और बहुत शोरगुल, बहुत हल्ला गुल्ला, बहुत भीड़, ये आपको इस समय पसंद नहीं आएगा। कुछ अहंकार में वृद्धि यह कराएगा, कुछ अभिमान बढ़ा सकता है। कई बार आप विरोधाभासी स्टेटमेंट दे सकते हैं, माने कुछ अभी कुछ कहेंगे और हो सकता है थोड़ी देर बाद आपके मुंह से कुछ और निकले, क्योंकि सोच में थोड़ा द्वंद्व इस समय हो सकता है। बीच बीच में आपको कुछ कार्यों में सफलता मिल सकता है। राजनीतिक क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनको कुछ बड़े पद मिलने की संभावना बन सकती है अचानक, लेकिन वह किसी के हानि के कॉस्ट पर मिलेगी, मूल्य पर मिलेगी। हो सकता है किसी को बड़ी हानि पहुंचे, उस कारण आपको कोई बड़ा पद मिल जाए, इस तरह की संभावना बन रही है। ग्रहण का जो सबसे अधिक प्रभाव होगा वह आपके वैवाहिक और व्यक्तिगत सुख के मामले में होने वाला है, तो वहां से आपको सावधान रहना है। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो क्रोध बहुत अधिक हो सकता है। क्रोध में आप अपनी हानि करा सकते हैं, तो आप अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखें। लाभ हानि के मामले में बड़े निष्फिक्र रहेंगे, बड़े बेफिक्र रहेंगे। अपने पराये का ध्यान नहीं रखेंगे कि खर्च अपने पर हो रहा है या दूसरे पर हो रहा है, तो बेफिक्री के साथ आप खर्च इस समय करेंगे। खूब धन खर्च होने की संभावना बन रही है, वह बहुत अधिक होगा। और साहस भी बहुत बढ़ेगा इस समय, बने कहीं अदम्य साहस दिखा सकते हैं, या यूं कहूं कि कहीं जरूरत से ज़्यादा दुस्साहसी हो सकते हैं आप, तो थोड़ा सा नियंत्रित रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कहीं इसके कारण आपको हानि आगे चल के उठानी पड़े। और जैसा मैंने कहा कि किसी जो है वह अपने स्वार्थ के लिए आप किसी को हानि पहुंचा सकते हैं, तो थोड़ा अपने स्वार्थ पर आप नियंत्रण रखिएगा और देखिए कि अपना भला हो लेकिन दूसरे की हानि ना हो, क्योंकि किसी की हानि होने पर यदि हमें कोई लाभ मिलता है तो उसका अंततोगत्वा परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा, उसका अंत बहुत अच्छा नहीं होता है। थोड़ा इसमें आपको सावधानी बरतनी है। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो धन प्रतिष्ठा के मामले में यह बहुत अच्छा है। विद्वत्ता बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, आत्मज्ञान बढ़ेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और
उधर उस धर्म से संबंधित कोई कार्य आप कर सकते हैं, चाहे उसमें शामिल हो या सहयोग करें या जाएं, कुछ न कुछ उसमें आप कर सकते हैं। संतान के मामले में बेहद कष्टकारी समय हो सकता है, विशेष करके 26 फरवरी के आसपास बहुत संतान को लेकर सतर्क रहिएगा। गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी बहुत अधिक सावधानी बरतनी है, और बच्चा छोटा हो, खेलने कूदने जाता हो तो उस वहाँ भी थोड़ी नज़र रखिएगा और उसके स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस मामले में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए यह पैतृक संपत्ति से वंचित करा सकता है। पिता जो आपकी पारिवारिक जो संपत्ति है उसमें यदि आपका कोई वाद विवाद चल रहा है या कोई डिस्प्यूट है, कोई मामला है, तो वह उसमें हो सकता है कि उससे आपको हाथ धोना पड़ सकता है। भौतिक सुख साधनों में भी कुछ कमी करेगा, और एक बात अच्छी है कि हो सकता है कि नौकरी वगैरह के मामले में कुछ नए अवसर आपके लिए उत्पन्न करा दे, लेकिन माता के स्वास्थ्य में यह कमी करेगा, पारिवारिक सुख में कमी करेगा और पैतृक सुख में कमी करेगा। पैतृक संपत्ति के मामले में यह हानिकारक है, थोड़ा संभल कर रहना है और अपने क्रोध और आवेग पर भी थोड़ा नियंत्रण रखना है। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो नकारात्मकता लिए हुए होगा, विशेष करके माँ के स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना है इस समय। धनु वालों की बात करूं तो इस समय भाग्योदय होगा, भाग्य जो है वह प्रबल होगी, पराक्रम बहुत तेज रहेगा और आपके प्रभाव प्रताप में बहुत वृद्धि होगी। भाई के साथ वैचारिक मतभेद या उसके कारण कुछ कष्ट मिल सकता है, और पिता के साथ भी वैचारिक मतभेद संभावित है, तो थोड़ा उनके साथ संबंधों को आप बेहतर बनाने का प्रयास करिएगा। ग्रहण के प्रभाव से आपको कोई बहुत हानि नहीं होने वाली है, क्योंकि इसके प्रभाव से आपकी यश और कीर्ति बढ़ेगी और मित्रों का खूब सहयोग आपको मिलेगा, आपकी प्रसिद्धि भी बहुत बढ़ने वाली है। तो मुझे लगता है कि यह युति और यह ग्रहण आपके लिए कोई बहुत नुकसान करने वाला नहीं है। हाँ, भाई और पिता के मामले में जरूर थोड़ा यह कष्ट दे सकता है। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो धन संचय करने में यानी सेविंग नहीं होगी, पैसा बहुत तेजी से जाएगा, आएगा लेकिन बहुत तेजी से जाएगा। पारिवारिक सुख में कुछ बाधा आएगी, कुछ परेशानी आएगी, कोई अप्रिय घटना घट सकती है, थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। हो सकता है कोई समाचार ऐसा मिले जो आपको कष्ट, मानसिक और शारीरिक कष्ट पहुंचाए। किसी रोग से छुटकारा आपको मिल सकता है, इस मामले में अच्छा है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, आप किसी को उधार मत दीजिएगा, क्योंकि अगर पैसा आपने किसी को इस समय उधार दिया, सूर्य केतु युति के दौरान भी 15 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए, और साथ में ग्रहण के सप्ताह में तो विशेष करके आपको किसी को कर्ज नहीं देना, नहीं तो किसी कीमत पर नहीं मिलेगा, आप परेशानी अपने लिए उत्पन्न कर लेंगे। आर्थिक मामलों में बेहद संवेदनशील समय है, आपको पूरे महीने और विशेष करके 26 तारीख वाले सप्ताह में बहुत सावधानी के साथ आपको फैसले लेने हैं आर्थिक मामलों में, अन्यथा बहुत हानि हो सकती है। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो आपकी राशि पर यह ग्रहण लग रहा है, क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। बहुत अधिक क्रोध आ सकता है, बहुत अधिक पराक्रम बढ़ेगा और कुछ गलत दिशा में बढ़ेगा, तो हो सकता है कि क्रोध में कोई गलत फैसला ले लें जो आगे चलकर बहुत नुकसान पहुंचाए और उस समय भी आपको नुकसान पहुंचाए, तो थोड़ा सतर्क रहना है। परदेश दूर जाने की संभावना बनेगी, दूर की यात्रा संभावित है इस समय। साझेदारी के कार्यों में सफलता आपको मिलेगी, लेकिन हर काम में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष के बाद सफलता संभावित है। विदेशी संबंधों से इस ग्रहण का सबसे अच्छी बात यदि मैं देखूं तो वह यह है कि दूर के संबंधों से आपको बहुत लाभ मिल सकता है, लेकिन थोड़ा चोट चपेट से बचिएगा, थोड़ा अग्नि से दूर रहिएगा, आग से दूर रहिएगा, क्योंकि उससे आपको खतरा उत्पन्न हो सकता है। और क्रोध पर बेहद नियंत्रण रखिए, अन्यथा कोई न कोई हानि आप करा बैठेंगे। अब मीन वालों की बात करता हूं। मीन वालों के लिए देखा जाए तो इस समय शत्रुओं का नाश करेगा यह ग्रहण। शत्रु जो है वो उठेंगे अगर, तो वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। परदेश दूर की यात्रा संभावित है, दूर की यात्रा से कोई व्यापार, कोई कार्य व्यापार करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। आप माता के पक्ष से आपको उत्तम सुख मिलेगा, अच्छा सुख मिल सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति की हानि होगी और किसी अनिष्ट की आशंका दिखा रहा है। कहीं कोई घर परिवार में कोई अप्रिय घटना घट सकती है, विशेष करके यदि सूर्य, केतु या राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही हो तो उस स्थिति में यह बेहद अनिष्टकारी हो सकता है। तो ग्रहण के समय आप, जैसा मैंने पिछले अपने चंद्र ग्रहण में भी बोला हुआ है कि आप जो है वह अच्छे काम करें, सूर्य की उपासना करें, सूर्य का ध्यान करें, भगवान शिव की आराधना करें, कुछ अच्छा काम करें। रात्रि के समय लग रहा है किसी प्रकार का व्यसन न करें, कोई गलत काम ना करें, सोच को अच्छी रखें, और यदि कोई कुंडली में दोष है तो उस दिन उसका, ग्रहण दोष का उपचार आप करा सकते हैं, पितृ दोष संबंधी उपचार करा सकते हैं।
और एक बार पुनः कहूँगा कि आश्रम का काम प्रगति पर है, आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। और नवरात्र आने वाला है उसके बाद अगले महीने में मार्च में, तो चाह रहा हूँ कि माँ भगवती की स्थापना हो, तो आप लोग यथासंभव स्वैच्छिक सहयोग आप हमें कर सकते हैं। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।